अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटाबेसिस का एक टॉपिक जो बहुत ही स्मॉल सा है, सुपर की। हमने कैंडिडेट कीज़ को पढ़ा, अल्टरनेटिव कीज़, प्राइमरी कीज़ को पढ़ा, फिर फॉरेन की जो कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी में भी हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। पॉइंट सिर्फ इतना है कि सुपर की का टॉपिक ज़्यादातर ना स्किप कर दिया जाता है। पर मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम आगे नॉर्मलाइजेशन का पढ़ेंगे टॉपिक तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये छोटी सी, बहुत ही छोटी सी क्लास है जिसमें आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा सुपर की होती क्या है। स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से समझ लेते हैं। सो विदाउट अड्यू लेट्स कंटिन्यू। सुपर की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी? अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स, अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टू टपल्स इन अ टेबल। टपल्स मतलब रो भी कह सकते हैं, कॉलम भी कह सकते हैं, एंट्रीज भी कह सकते हैं, डजेंट मैटर। समझाना क्या चाह रहा हूँ, आइडेंटिफाई टू टपल्स इन अ टेबल। एग्जाम्पल दूंगा तो समझ आ जाएगी। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल एक टेबल बनाया जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और कोर्स है। अगर आप इसकी बात करें तो ये आपकी क्या है? कैंडिडेट की है। ये क्या है हमारी? ये हमारी जी कैंडिडेट की है। बट पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स, जितने भी पॉसिबल एट्रीब्यूट्स हैं विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करें किसी भी दो टपल्स को एक टेबल के अंदर, वो होती है हमारी सुपर की। इससे हमें एक चीज़ क्लियर होगी कि अगर कोई भी चीज़ कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की आप जानते हैं ना, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी किस्म की एंटिटी को कि ये यूनिक है, तो कैंडिडेट की में से किसी एक की को हम क्या बना लेते हैं? प्राइमरी की। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देख लें कि कैंडिडेट की होती क्या है, क्योंकि कैंडिडेट की में से ही हम प्राइमरी की को निकालते हैं। तो कैंडिडेट की का होना ज़रूरी है। जैसे कि लाइन नंबर 2 में मैंने लिखा है सुपर सेट ऑफ एनी कैंडिडेट की। किसी भी कैंडिडेट की का सुपर सेट क्या होता है? सुपर की। मतलब अभी भी सही से समझ नहीं आई, मैं एग्जांपल दे देता हूं। अगर मैं कैंडिडेट की बात करूं तो कैंडिडेट की क्या बनती है? रोल नंबर। और मैं क्या करता हूं, साथ कोमा लगा के एक और एट्रीब्यूट ले लेता हूं जिसका नाम क्या आ गया? नेम। व्हाट आई मीन कि अगर मैं किसी कैंडिडेट की के साथ किसी और एट्रीब्यूट को अटैच कर देता हूं तो ये चीज़ मिलके क्या बन जाती है? सुपर की। ज़रूरी नहीं मैं नेम को अटैच करूं, टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं मैं उनमें से किसी को भी ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल इसके अलावा क्या बन सकती है? रोल नंबर, और मैं साथ ले लेता हूं कोर्स। और इसके अलावा क्या बन सकती है? ये तीनों। मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दो हो सकते हैं, मोर देन वन कैंडिडेट की। मतलब एक कैंडिडेट की आ गई, फिर एक एट्रीब्यूट आ गया, एक और एट्रीब्यूट आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये भी आ गया। और अगर और ज़्यादा होते तो क्या मैं और ज़्यादा अटैच कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। डिपेंड्स ऑन मी, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। आई होप ये लॉजिक समझ आ रही हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कैंडिडेट की प्लस कोई एक और एट्रीब्यूट, ठीक है, ये मिलके क्या बनाते हैं? हमारी सुपर की। अब आपका ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। इस लाइन को मैं फिर से पढ़ देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सुपर सेट किस चीज़ का? ऑफ एनी कैंडिडेट की। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि जब भी हम कोई सुपर की बनाएं उसमें एक कैंडिडेट की का होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं सिर्फ कम्बिनेशन ऑफ टू एट्रीब्यूट्स। मतलब अगर मैं इसमें से इसको रिमूव कर देता हूँ तो क्या ये हमारी इस टाइम सुपर की है? नो, क्योंकि इनमें कैंडिडेट की कोई नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही होगी कि प्राइमरी की यानी कैंडिडेट की का होना ज़रूरी है। अगर एक कैंडिडेट की है और बाकी दोनों कोई भी एट्रीब्यूट्स हैं, सो ये मिलकर क्या बना रहे हैं? कम्बिनेशन ऑफ दीज मेक्स एक्चुअली अ सुपर की। बट शर्त वही है, एक कैंडिडेट की का होना ज़रूरी है, साथ उसके कोई एक और एट्रीब्यूट अगर हम अटैच कर दें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट तो वो मिलकर क्या बन जाता है? सुपर की। तो इसलिए लिखा है सुपर सेट ऑफ ये सारे सेट्स हैं किसके? कैंडिडेट की के। ठीक है, तो कैंडिडेट की क्या हो गई? कंपलसरी। सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की इज अ सुपर की, कि अगर कैंडिडेट की के साथ कोई और एट्रीब्यूट आ जाता है और वो सेट हम यूज़ करते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए तो वो मिलके क्या कहलाता है? सुपर की। आई होप ये छोटी सी क्लास आपको समझ आ गई हो, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा।